वेलकम टू बेसिक साइंस। हमारा आज का टॉपिक प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोटिक सेल्स है। सबसे पहले हमें ये पता करना होगा कि एक सेल होता क्या है। तो हम जानते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सारे के सारे सेल्स से मिलकर बने होते हैं। और सेल एक बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है लाइफ की। ठीक है। और इसको सेल को मान लो ये एक सेल है। अब हमने इसके बारे में कुछ चीजें पढ़ी, हमें पता चला, फिर हमने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक प्रोकैरियोटिक एक यूकैरियोटिक। अब ये जो क्लासिफिकेशन किया गया वो किस बेसिस पे किया गया, ये किस चीज के अकॉर्डिंग किया गया? प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अ ट्रू न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स के अकॉर्डिंग हमने इनको डिवाइड किया टू पार्ट्स में। पहला प्रोकैरियोटिक, दूसरा यूकैरियोटिक। ये जो होते हैं सिंपल होते हैं और ये वाले होते हैं जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो यूकैरियोटिक होते हैं। प्रिमिटिव का मतलब होता है एंशियंट यानी कि पुराने जमाने के। ठीक है। एडवांस यानी कि कह सकते हो नए जमाने के, मॉडर्न। ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल्स। अब प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होती हैं? प्रोकैरियोटिक सेल्स ऐसी ऑर्गेनिज्म में पाई जाती हैं जो किंगडम मोनेरा से बिलोंग करते हों। किंगडम मोनेरा यानी कि बैक्टीरियाज। इजी लैंग्वेज में ऐसे समझ सकते हो। ठीक है। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। मतलब कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो मोस्टली बैक्टीरियाज होते हैं जो किंगडम मोनेरा से बिलोंग करते हैं। अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स समझ लो, उससे और अच्छे से समझ पाओगे कि ये होता क्या है। नो ट्रू न्यूक्लियस यानी कि इनका जो न्यूक्लियस होता है ना वो डेवलप्ड नहीं होता है, इर्रेगुलर होता है। और जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से इनक्लोज नहीं होता है, यानी कि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट होगी। सेकेंड पॉइंट है न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड एक ऐसा रीजन है जिसमें डीएनए लोकेटेड होता है। ठीक है। और डीएनए का शेप याद रखना, ये सर्कुलर शेप होता है डीएनए का, यानी कि इस तरीके से होता है। ठीक है। सर्कुलर। थर्ड पॉइंट होता है नो मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनियल्स, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी बॉडी ये कुछ भी इसमें प्रेजेंट नहीं होगा। ये इस टाइप की जो सेल्स होती हैं जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी और डीएनए और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये सब कुछ प्रेजेंट होता है ना, वो होते हैं कॉम्प्लेक्स सेल्स। जो हमारा सेल है यूकैरियोटिक सेल। और ये जो है ये सिंपल सेल है तो इसमें ऐसा कुछ भी प्रेजेंट नहीं होता है। सेल वॉल की बात कर लेते हैं तो सेल वॉल इसमें प्रेजेंट होती है और जो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई होती है। ये इंपॉर्टेंट है, आपने याद करनी है ये बात कि ये पेप्टिडोग्लाइकन से मिलकर बनी होती है। राइबोसोम्स की बात कर लें तो ये प्रेजेंट तो होते हैं लेकिन छोटे साइज में होते हैं, स्मॉल होते हैं, यानी 70s राइबोसोम इसमें प्रेजेंट होते हैं। साइज क्या होता है? स्मॉल होता है राइबोसोम्स का, 1 से लेके 10 माइक्रोमीटर। ठीक है। सेवेंथ पॉइंट है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज मेनली असेक्सुअल एंड बाइनरी फिजन। मीन्स बाइनरी फिजन के थ्रू इसमें रिप्रोडक्शन होता है। मीन्स मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इसमें सिर्फ एक ही है, वो है असेक्सुअल। और एट्थ पॉइंट एंड द लास्ट पॉइंट इज यूजली यूनिसेलुलर होते हैं ये ऑर्गेनिजम्स। चलिए डायग्राम से और अच्छे से समझते हैं कि ये होता क्या है। अब बात करते हैं एक बैक्टीरियल सेल की। ये जो आउटर मेम्ब्रेन है इसकी, इसको बोलेंगे सेल वॉल। ये जो छोटे छोटे इसमें निकले हुए हैं ये होते हैं पीली। और ये अंदर साइटोप्लाज्म हो गया, ये आपका न्यूक्लियोइड होता है जिसके अंदर डीएनए इनक्लोज्ड होता है, ये रहा न्यूक्लियोइड। ये हो गए राइबोसोम जो होते हैं 70s के राइबोसोम, ये सेल मेम्ब्रेन हो गई। और ये जो बाहर पार्ट ऐसा निकला हुआ है ना ये होता है फ्लैजुलम। अब बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल्स की। यूकैरियोटिक सेल्स अब वो किस में पाई जाएंगी? ऐसे ऑर्गेनिजम्स में जो ये सारे किंगडम से बिलोंग करता हो। ये सारे के सारे इसके एग्जाम्पल हैं, जैसे कि फंजाई, प्लांटाई, एनिमेलिया, ये किंगडम भी हैं और ये एग्जाम्पल भी हैं, यानी कि फंजाई, प्लांट सेल और एनिमल सेल। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की।
ट्रू न्यूक्लियस यानी कि फुल्ली डेवलप्ड न्यूक्लियस होगा और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। सेकेंड पॉइंट, डीएनए लीनियर होगा। लीनियर मीन्स इस तरीके से होगा आपका डीएनए, किसमें, यूकैरियोटिक सेल्स में। और एसोसिएटेड किससे होगा, हिस्टोन प्रोटीन से, यानी कि ये हो गई हिस्टोन प्रोटीन और ये हो गया आपका लीनियर डीएनए। थर्ड पॉइंट हो गया मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स, इसमें प्रेजेंट होंगे, जो मैंने आपको पहले ही बताया था। माइटोकॉन्ड्रिया होता है मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, गोल्गी एपरेटस, लाइसोसोम, क्लोरोप्लास्ट, इस तरीके के होते हैं मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स जो लाइसोसोम में प्रेजेंट होते हैं। फोर्थ पॉइंट है हमारा राइबोसोम का। लार्जर होते हैं, 80s राइबोसोम होते हैं यूकैरियोट्स में, और इसका साइज क्या होता है, वो ज्यादा होता है, यानी कि वो वाले जो थे वो 1 से लेके 10 माइक्रोमीटर थे, ये हैं 10 से लेके 100 माइक्रोमीटर। डिफरेंस समझ पा रहे हो, यानी कि ये जो है प्रोकैरियोट इतने होंगे और यूकैरियोटिक इतने बड़े होंगे इनके सामने। अब मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी कि ये दोनों मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इसमें प्रेजेंट है, और जो हम सेल्स हैं वो यूनिसेलुलर भी होंगे, मल्टीसेलुलर भी होंगे ऑर्गेनिजम्स। सेल वॉल में एक चीज आपको एक्सेप्शन याद रखना है यहाँ पर, कि जो एनिमल सेल होती है ना, उनमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, तो याद रखना है ये। सेल वॉल प्लांट सेल में प्रेजेंट होगी और फंजाई में प्रेजेंट होगी, और जो प्लांट सेल में प्रेजेंट होगी वो सेलुलोज की बनी हुई होगी, ठीक है। अब फंजाई में जो होगी वो चिटिन की बनी हुई होगी। अब डायग्राम से देख लेते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। डायग्राम में ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये, और ये कहाँ गया, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल, ये सारे के सारे मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स हैं जो किसमें, यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट है। ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये सेल वॉल, अंदर वाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, ये वाली जो है ये आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें प्रेजेंट होती है, डीएनए प्रेजेंट होता है लीनियर, और न्यूक्लियस भी होता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होती है। देखते हैं इनके बीच के डिफरेंस, जिससे हमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ये दोनों एक दूसरे से कितने ज्यादा अलग अलग हैं। सबसे पहले न्यूक्लियस की बात करते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है, न्यूक्लियस प्रिमिटिव लिख सकते हो, और फुल्ली डेवलप्ड या ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है इसमें, ऐसे लिख सकते हो, नो ट्रू न्यूक्लियस, ठीक है। और इसमें ट्रू न्यूक्लियस लिख देना, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करें, इसमें प्रेजेंट नहीं होती है यानी absent, और इसमें प्रेजेंट होती है। डीएनए की बात करें, इसका सर्कुलर होता है और इसमें लीनियर होता है और हिस्टोन प्रोटीन से एसोसिएटेड होता है। हिस्टोन प्रोटीन और ये डीएनए उससे एसोसिएटेड होता है, लीनियर। अब बात करते हैं ऑर्गेनेल्स की, यानी कि मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स जो हमने बात करी थी, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो सारे के सारे इसमें absent है और इसमें प्रेजेंट है। अब राइबोसोम की बात करते हैं तो 70s राइबोसोम प्रोकैरियोट में होता है और 80s राइबोसोम यूकैरियोट में होता है। सेल का साइज इनका स्मॉल होता है, यानी छोटे होते हैं प्रोकैरियोट्स, बैक्टीरियाज जो भी होते हैं वो स्मॉल होते हैं, और प्लांट सेल, एनिमल सेल लार्ज होते हैं क्योंकि वो यूकैरियोट होते हैं। सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई होती है, ये याद करनी है आपको। ये जो सेलुलोज होता है, सेलुलोज प्लांट सेल वॉल, प्लांट में जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी हुई होती है, और जो फंजाई में सेल वॉल होती है वो चिटिन की बनी हुई होती है। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इसमें असेक्सुअल, जिसको हम बाइनरी फिजन भी लिख सकते हैं, ठीक है। बाइनरी फिजन असेक्सुअली, और इसमें सेक्सुअली असेक्सुअली दोनों होते हैं, यानी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दोनों होंगे, यानी कि दोनों के दोनों मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इसमें प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल्स मैंने आपको पहले याद करवा दिए थे, बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया प्रोकैरियोट के, प्लांट, एनिमल्स एंड फंजाई, यानी कि ये तीनों यूकैरियोट के, यूकैरियोट्स। कंक्लूजन देख लेते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए, और एक पूरा हम कंक्लूड करके बोल सकें, बता सकें कि ये है क्या। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स एक दूसरे से डिफरेंट हैं फंडामेंटली इन स्ट्रक्चर एंड कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है और कॉम्प्लेक्सिटी भी अलग अलग है। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो हैं वो सिंपल हैं और लैक, यानी कि उनमें नहीं है क्या, मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स, यानी कि सिंपल है, मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स नहीं है। जबकि यूकैरियोटिक सेल्स जो हैं वो हाईली ऑर्गेनाइज्ड हैं और उनका जो न्यूक्लियस है वो ट्रू न्यूक्लियस है।
और इंटरनल स्ट्रक्चर यानी कि मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स क्या है, कॉम्प्लेक्स, यानी कि कॉम्प्लेक्स इंटरनल स्ट्रक्चर है। और ये जो डिफरेंस है वो क्या बताता है, क्या रिफ्लेक्ट क्या करता है, कि द एवोल्यूशनरी एडवांसमेंट फ्रॉम प्रोकैरियोट टू यूकैरियोट, मतलब कि एंशियंट टाइम से यानी कि पहले के टाइम से अब में परिवर्तन, ठीक है, एडवांसमेंट शो करता है कि प्रोकैरियोट्स थे, फिर यूकैरियोट्स हुए, यानी कि प्रोकैरियोट्स से यूकैरियोट्स की तरफ एडवांसमेंट, एवोल्यूशनरी एडवांसमेंट शो करता है। तो थैंक यू एवरीवन जिन्होंने ये वीडियो देखा। ये पहली वीडियो थी इस चैनल की एंड थैंक यू सो मच। आप अपने कोई भी डाउट हो आप इसके नीचे कमेंट कर सकते हैं और हमें सजेस्ट कर सकते हैं जिस भी टॉपिक पे आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।